हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने फिनिशिंग का कुछ नया टॉपिक लिया हुआ है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज हम बायो फिनिशिंग के बारे में और बायो पॉलिशिंग के बारे में। जनरली जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। व्हाट इज बायो फिनिशिंग? जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बायो फिनिशिंग। बायो मतलब बायोलॉजिकल चीजों का यूज करके हम फिनिशिंग कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा करते क्यों है? जनरली क्या होता है कि जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज के जनरेशन में हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, जो कि हमारे वाटर के इन्फ्लुएंट पे बहुत इंपैक्ट डालते हैं। मतलब कि जो हमारा वाटर वेस्टेज है, सॉइल वेस्टेज है, सॉइल का जो पोल्यूशन है, जो वाटर का पोल्यूशन है, वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। तो इस हाई लेवल को कम करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, कम यूजेस करने के लिए हमने क्या किया है? बायो पॉलिशिंग ट्रीटमेंट करना शुरू किया। बायो पॉलिशिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो एंजाइम के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? एंजाइम के थ्रू। ये जो एंजाइम होते हैं ये हमारे वाटर में डिकम्पोज हो जाते हैं, या फिर मतलब इन्वायरमेंटल में, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि इन्वायरमेंट में वो घुल मिल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन 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 एंजाइम के थ्रू हम कुछ ही ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कि पॉसिबल है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हमें केमिकल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बट कुछ तो, जहां कुछ नहीं वहां कुछ तो हम करेंगे बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायो फिनिशिंग। तो बायो फिनिशिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज होती है, कैसे यूज होते हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो फिनिशिंग क्या होता है, फिर हम बायो पॉलिशिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बायो फिनिशिंग के बारे में पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ बायो फिनिशिंग, जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, बायोलॉजिकल फिनिशिंग। इसमें क्या यूज करते हैं? एंजाइम्स हैव ब्रॉट रिवॉल्यूशन, एक नई लहर लाया है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड आर यूज्ड इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, और किसमें यूज होता है? टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में। कहां यूज होता है? जनरली ये किसमें होता है? स्कोरिंग में होता है। दूसरा कहां होता है? डीगमिंग ऑफ सिल्क में होता है। तीसरा कहां होता है? वुल स्कोरिंग में होता है। चौथा, ब्लीचिंग भी कर सकते हैं, जूट रेटिंग भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं तो डाइंग भी किया जा सकता है। एंजाइम का यूज करके हम इतने सारे प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए, जहां कुछ नहीं, वहां जहां 60% 40% हम एंजाइम ही यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हमारा कुछ तो वेस्टेज कम होगा, कुछ तो पॉल्यूशन कम होगा। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? एंजाइम। और ये एंजाइम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट से, अलग अलग एनिमल से अलग अलग होते हैं, अलग अलग मिलते हैं। इनको एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है एंजाइम्स को। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, दे आर बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ है दे आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये जो हमारे एंजाइम्स है ये पानी के, मतलब ये जो हमारे बायोलॉजिकल, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें डिग्रेड हो जाते हैं, उसमें खत्म हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, हार्मफुल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। आगे लिखा हुआ है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये जो सारे एंजाइम्स है ये क्या है? प्रोटीन्स है। और जो प्रोटीन्स है तो भाई हमारा इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। एंड आर वाटर सोल्यूबल, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। पहली चीज है दीज आर बायोडिग्रेडेबल, दूसरा क्या है? दीज आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स है। एंड आर वाटर सोल्यूबल, और ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। आगे, ईच एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्शन एंड वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच। मतलब हर एंजाइम, अब ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम बनाया उसको हर एक प्रोसेस में डाल दिया, ये चीजें नहीं होती। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, और हर एंजाइम अपना प्रोसेस कब करता है? एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स पीएच पे। यही चीज हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। अगर एंजाइम जो होता है, एंजाइम का टेम्परेचर आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, या पीएच आपने थोड़ा सा हाई या लो कर दिया, तो वहां पर एंजाइम अपना काम करना बंद कर देंगे। तो इसी चीज को मेंटेन करना होता है एंजाइम प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ईच एंजाइम हैज स्पेसिफिक कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक्शन, जो उसके एक्शंस होंगे, कैटलिस्ट एक्शन होंगे, उनके ऊपर काम करेगा। एंड वर्क एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एट पीएच, मतलब एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर पर हमारा एंजाइम काम करेगा, जैसा उसका बिहेवियर होगा। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई चीज है, जैसे मेरे ऊपर गंदा लगा हुआ है, मेरे ऊपर क्या लगा हुआ है? गंदा लगा हुआ है। अब मेरे ऊपर कहीं पे किसी पोर्शन में गंदा लगा होगा, तो वो जो एंजाइम है वो उस गंदगी की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो गंदगी पे आके लगेगा, उस गंदगी को धीरे धीरे वो डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा, मतलब खराब करना स्टार्ट करेगा, मतलब खाना स्टार्ट करेगा, ऐसा समझिए, खाना स्टार्ट करेगा। और जो वो खाया हुआ जो है वो स्टेज वो बाहर निकल जाएगा, और फिर इसके बाद यहां से तो गंदगी निकल गई। अब ये गंदगी निकलने के बाद ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाएगा? दूसरी जगह जाकर हो जाएगा, मतलब दूसरे किसी जगह जहां पर जिस पोर्शन में गंदगी होगी वहां पे चला जाएगा, ये हमारा साफ हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है एंजाइम का काम। मतलब एंजाइम क्या करते हैं?
जिस पोर्शन में हमें एक्टिव करना होता है उस पोर्शन पे जाकर एक्टिव हो जाते हैं, वहां से हमारे उस चीज को खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद अपने आप को क्या कर देते हैं, फिर दूसरे पोर्शन पे ले जाते हैं। और ये जो खत्म हुई चीजें यहाँ क्या होती हैं, नीचे या पानी में घुल जाती है या फिर नीचे बैठ जाती है, ऐसा चीजें। अच्छा, कुछ मैंने यहाँ पर एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके क्या क्या प्रोसेस है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है एमाइलेज, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एमाइलेज। एमाइलेज किसके लिए काम करता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिसाइजिंग ऑफ स्टार्च, मतलब जब हम डिसाइजिंग करते हैं, जो हमारा साइजिंग मटेरियल होता है उसको डिसाइज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एंजाइम यूज कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। ओके, दूसरा है पैक्टिनेज। ये किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोरिंग ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स, जैसे हमारा जूट हो गया, हेम्प हो गया, लिनन हो गया, इन सारी चीजों पे हमारा क्या काम करता है, पैक्टिनेज। पैक्टिनेज से हम क्या करते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं। प्रोटीसीज, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीसीज। प्रोटीसीज क्या है, स्कोरिंग ऑफ एनिमल फाइबर, जस्ट लाइक सिल्क और वूल के फुल के स्कोरिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटीसीज। लिपासेज, लिपासेज किसके लिए यूज करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ फैट एंड वैक्सेस। मान लीजिए वुल में फैट एंड वैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लीजापेज यूज कर सकते हैं। ये सब एंजाइम है जो कि बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। तो वो आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री में किस एंजाइम का यूज हो रहा है, किस फाइबर के लिए किस एंजाइम का यूज हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे हमें यूज करना है, कितने पीएच पे हमें यूज करना है, ये अलग अलग एंजाइम अलग अलग काम करते हैं। दिस आर ऑल अबाउट बायो फिनिशिंग। ये हमारा बायो फिनिशिंग के बारे में है। बायो फिनिशिंग जनरली एक रिवॉल्यूशन लाता है, एक हमारे एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, मतलब जो हमारा एनवायरमेंटल है उसके हार्मफुल इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो, बचा रहे। क्लियर, बस हम अपने देश को, अपनी धरती को बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, बात करते हैं बायो पॉलिशिंग। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बायो और क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। अब ये बायो पॉलिशिंग होता क्या है, जैसे हम किसी भी चीज पर बायोलॉजिकल पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल पॉलिशिंग करते किस पे, ये जनरली कॉटन पे किया जाता है। किस पर किया जाता है, कॉटन पे। किसका यूज करके, बायो है तो किसका यूज करेंगे, एंजाइम का यूज करके। देखिए सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं आपको। आपने सिंजिंग प्रोसेस पढ़ा होगा। सिंजिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो प्रोटेक्टिंग फाइबर्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग फाइबर्स का मतलब कि जो हमारा कपड़ा होता है, कपड़े के सरफेस पे छोटे छोटे फाइबर्स निकले होते हैं। उन फाइबर्स को क्या करता है, उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्टिंग फाइबर्स। अब उस फाइबर्स को अगर हम जलाएंगे नहीं या फिर हम उस फाइबर्स को अगर हटाएंगे नहीं तो हमारा बहुत जगह दिक्कत होता है। कहाँ दिक्कत होता है, जैसे डाइंग में दिक्कत हो जाएगा, प्रिंटिंग में दिक्कत हो जाएगा, और हमें कपड़ा टच करने में फील अच्छा नहीं आएगा, हार्नेस फील होगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों से हमें हटाने के लिए क्या करना होता है, सिंजिंग प्रोसेस करना होता है। सिंजिंग प्रोसेस करते कैसे, हम क्या करते हैं कि कपड़ा रहता है, कपड़े को हम नीचे फ्लेम लगाए रहते हैं, मतलब आग जलाए होते हैं। और आग मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा दूर पे होता है। तो हमारा जो भी फाइबर्स बाहर निकले होते हैं वो फाइबर्स निकल के बाहर मतलब जल जाते हैं। जल जाएंगे तो हमारा कपड़े का सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। क्लियर, ये होता है सिंजिंग प्रोसेस। लेकिन सिंजिंग प्रोसेस हम कब करते हैं, जब हमारा फैब्रिक कहां से निकला हो, लूम से निकलता है। लूम से निकलने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सिंजिंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें जो भी फाइबर्स होते हैं बाहर निकले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम डाइंग करेंगे, जब हम डीसाइजिंग करेंगे, जब हम ब्लीचिंग करते हैं, उस टाइम पे भी हमारा फाइबर छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं वो भी और बाहर निकल जाते हैं। जब डाइंग कर दिए तो और फाइबर्स बाहर निकल गए। अब डाइंग के टाइम पे तो डाइंग के बाद तो हम सिंजिंग करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायो पॉलिशिंग। बायो पॉलिशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एंजाइम का यूज करके कॉटन के फैब्रिक को सिल्की फाइबर बना देते, सिल्की बना देते, मतलब सिल्की सॉफ्टनेस बना देते, मतलब वो सिल्क की तरह चमकेगा, सिल्क की तरह उसकी सॉफ्टनेस रहेगी, इतना ज्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। किसकी वजह से, बायो पॉलिशिंग मैथ फिनिशिंग की वजह से। इसमें क्या यूज करते हैं, एंजाइम। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं उन फाइबर्स पर हमारा जो एंजाइम जाता है वो क्या करता है, उन पर जाकर अटैक करता है, और वो हमारा जो अटैक होता है उसकी वजह से हमारा जो फाइबर्स होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, मतलब बाहर या घुल जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज क्या होता है वो मैं बताता हूँ। हाइड्रोलाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कपड़ा है वो कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, मतलब उसके ऊपर से जो फाइबर्स बाहर निकले होते हैं वो फाइबर्स बाहर गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ, समझाने को जो था वो समझा दिया मैंने। सिल्की सॉफ्टनेस मतलब एक सिल्क की तरह सॉफ्टनेस ऑफ टू कॉटन, किसको, कॉटन को, या फिर पीसी ब्लेंड, पॉलिस्टर और कॉटन ब्लेंड, या फिर पॉलिस्टर और विस्कस ब्लेंड पर यह किया जाता है। उसको सिल्क नुमा सॉफ्ट बनाने के लिए, सिल्की सॉफ्टनेस बनाने के, उसकी लस्चरस को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हम यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमारे एंजाइम्स है, ये हमारे, आप ये यूज कर लो या ये यूज कर लो या वो यूज कर लो, तीनों एक ही है बट इनका कंपनी नेम अलग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलोसॉफ्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलोसॉफ्ट एल, ये हमारा नोवा कंपनी बनाता है। बायोसॉफ्ट ये भी हमारी कंपनी बनाती है। बैक्टोसोल हमारा कैलरिएंट एक कंपनी है जो कि बनाती है।
तो ये सारे हमारे एंजाइम्स है जिसका यूज हम क्या करते हैं, बायो पॉलिशिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्यूसॉफ्ट, बायोसॉफ्ट और बैक्टेलोस आर सेल्यूलेज। आर क्या है, सेल्यूलेज। तो आपको पूछना पड़ेगा, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आपको बायो पॉलिशिंग करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा कि दुकान पे जाकर बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे को सेल्यूलेज एंजाइम दीजिए। सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है कि जो सेलुलोज होता है उसको क्या करता है, डिग्रेड करता है, खत्म करता है। लेकिन सेलुलोज, आपके कपड़े तो, आपका कॉटन तो सेलुलोज से बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है, वो सेलुलोज पूरे कपड़े पर नहीं इंपैक्ट डालता, वो एंजाइम पूरे कपड़े को नहीं खाता। कौन से फाइबर्स को खाता है, जो फाइबर्स क्या निकले हो, बाहर निकले होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स अवेलेबल इन इंडिया। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है आपके पढ़ने के लिए। लिखा हुआ है द फज। फज क्या होता है, जो हमारा कपड़ा होता है, कपड़े पे छोटे छोटे फाइबर्स निकले होते हैं, तो इनको फज बोलते हैं। तो लिखा हुआ है द फज इन द कॉटन फैब्रिक, इन द कॉटन फैब्रिक, जो कॉटन फैब्रिक पे होते हैं, कैन बी रिमूव्ड, रिमूव मतलब निकाला जा रहा, बाई एंजाइम ट्रीटमेंट इज कॉल्ड बायो पॉलिशिंग। जब हम कपड़े के, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनके फैब्रिक से जब हम फज को बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो पॉलिशिंग बोलते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एंजाइम हाइड्रोलाइसिस सेलुलोज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द फैब्रिक। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है जो हमारा कॉटन के सरफेस पे जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे फाइबर्स है, इस फाइबर्स पर कौन अटैक करेगा, एंजाइम अटैक करेगा। और एंजाइम अटैक करने के बाद इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड का मतलब डैमेज कर देगा। इसको क्या कर देगा, डैमेज। किसको, जो छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं उनको क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा। और वो डैमेज हुए फाइबर्स क्या हो जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे। पानी में घुल जाएंगे और हमारा कपड़ा कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज का मतलब जो हमारा कपड़ा है, जो हमारा फाइबर है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। कपड़ा हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जो हमारा फाइबर है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज का मतलब वो टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएंगे, ऐसे समझिए, छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएंगे। These are परमानेंट फिनिश। ये कैसा फिनिश है, परमानेंट फिनिश है। ये कैसा फिनिश है, परमानेंट फिनिश। बायो पॉलिशिंग हम क्यों करते हैं, परमानेंट फिनिश देने के लिए। देखिए पॉलिशिंग, हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम सॉफ्टनर का यूज कर दें। हम जैसे कपड़ा है, कपड़े पर एक सॉफ्टनर यूज कर दें तो हमारा कपड़ा तब भी सॉफ्ट हो जाएगा। बट कुछ टाइम आप उसको वॉश करोगे तो वो निकल जाएगा। अब वॉश करने के बाद निकल तो जाएगा, लेकिन उसके घाटे भी है। देखिए जैसे मान लीजिए हम बायो पॉलिशिंग नहीं करना चाहते, हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर सॉफ्टनर यूज कर रहे हैं। सॉफ्टनर एक फिनिशिंग होता है, सॉफ्टनिंग फिनिशिंग होता है, जिस पर हम सॉफ्टनिंग एजेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन एक बार कपड़ा आप खरीद के घर ले गए, फिर 2-3 वॉश किया, फिर वो सॉफ्टनिंग निकल गया है, तो भाई कपड़े के ऊपर ही ना अटैच है, 2-3 वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगा, निकल गया। अब कपड़ा क्या हो गया, कपड़े पे छोटे छोटे रेशे निकल गए। अब उन रेशे छोटे छोटे पाइल्स फॉर्म करेंगे। पाइल्स का मतलब होता है छोटे छोटे नेप्स, मतलब छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे। अब बॉल्स बनाएंगे, आपको ऐसे बेकार लगेगा, आपको कपड़ा देखने में बेकार लगेगा, आपका कपड़ा हार्श फील होगा। तो क्या ये बेहतर लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बायो पॉलिशिंग करते हैं। और बायो पॉलिशिंग हमारा कैसा फिनिशिंग है, परमानेंट फिनिशिंग है। कैसा फिनिशिंग है, परमानेंट। लेकिन जो हम सॉफ्टनिंग करते हैं वो कैसा फिनिशिंग होता है, टेम्पररी फिनिशिंग होता है। और उससे हमारे बहुत सारे घाटे भी हो जाते हैं। मतलब पीलिंग जनरेट हो जाएगा। पीलिंग मतलब जानते हैं, छोटे छोटे नेप्स, मतलब ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, जैसे मतलब हमारा ये जो मान लीजिए फाइबर्स है, तो ये छोटे छोटे फाइबर्स मिलकर एक नया सा छोटा सा बॉल्स बना लेंगे। आपने देखा होगा ठंडियों के जो वुलन कपड़े होते हैं उस पर बॉल्स बन जाते हैं, तो एक मशीन आती है जिससे उस बॉल्स को रिमूव करते हैं। वो सारी चीजें होती हैं, वही है पीलिंग। आगे लिखा हुआ वंस द डिजायर्ड सॉफ्टनेस इज एक्वायर्ड। जब आपको पता चल जाए कि नहीं आपका कपड़ा अब सॉफ्ट हो चुका है, आप कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करिए, एक्वायर्ड द एंजाइम आर डीएक्टिवेटेड। मतलब एंजाइम तब तक डीएक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो आपको चाहना कैसे है उसको डीएक्टिवेट कर, देखिए जब तक आप डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक कपड़े पे एंजाइम काम करता रहेगा। बाई इंक्रीजिंग पीएच ऑफ द बाथ। अब आप पीएच, अगर आप उस बाथ का पीएच, मतलब जिसमें आप ट्रीटमेंट करें उसका पीएच अगर आप बढ़ा देते हैं तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा। और जब आपका काम खत्म हो जाए, मतलब जब आपको लगे कि नहीं हमारा कपड़ा अब सॉफ्ट हो चुका है, तो आप उसमें उसकी पीएच को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो जब थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे तो एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा और आपका कपड़ा एकदम अच्छे से फिनिश हो जाएगा। क्लियर। ओके, इसकी बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है इसका, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेस फज एंड पिलिंग। देखिए इसमें जो होता है, जब हम बायो पॉलिशिंग कर लेते हैं तो इसमें जो कपड़ा होता है उसमें फजीनेस नहीं रहता। फजीनेस मतलब छोटे छोटे फाइबर्स नहीं निकले रहेंगे, जैसे इस कपड़े में देखिए एकदम फजीनेस नहीं है। एंड पीलिंग, और इसमें पीलिंग भी जनरेट नहीं होती। पीलिंग कब जनरेट होगी, जब छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे। अब छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे ही नहीं तो पीलिंग जनरेट ही नहीं होगा। बेटर फैब्रिक फील्स टू टच। अब आप जैसे ही फैब्रिक को टच करेंगे बहुत सिल्की सा फील होगा, मतलब अच्छा सा फील होगा।
ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज लस्टर, जो हमारा कपड़ा होता है, कपड़े की लस्टरेस क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, कपड़ा थोड़ा सा चमकदार दिखता है। आगे इंक्रीज ड्यूरेबल सॉफ्टनेस, और इसकी जो सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, ड्यूरेबल हो जाती है। ड्यूरेबल का मतलब ज्यादा टाइम तक चलेगी, मतलब ड्यूरेबल का मतलब कपड़ा एकदम अच्छा सा स्मूथ दिखेगा, चमका हुआ दिखेगा, फ्लेक्सिबल दिखेगा, मतलब अच्छा फील होगा। क्लियर है, समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट बायो फिनिशिंग एंड बायो पॉलिशिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।